दोस्तों आज की क्लास बहुत ही मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आप नौकरी के साथ अमीर नहीं हो सकते। क्या हर बंदे के पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है? क्या हर बंदा रिस्क ले सकता है? अगर हर बंदा ही रिस्क लेना शुरू कर दे, हर बंदा ही बिज़नेस करना शुरू कर दे, तो जॉब कौन करेगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि करोड़ों ही ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अमीर तरीन है और वो नौकरी करके अमीर हुए हैं। आज हम बात करेंगे, आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, मिनिमम वेज रेट इन पाकिस्तान 30,000 इस वक्त चल रहा है। हम 20 से 30,000 की कैलकुलेशन करेंगे और ये साबित करेंगे कि 30,000 या 20,000 आपकी सैलरी है, इससे आप करोड़ तक का सफ़र कैसे कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज़ को। आज इस स्क्रीन पे आते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या एक बंदा जिसकी सैलरी 20 से 30,000 है करोड़ रुपये कैसे बना सकता है जी। अब ये देखिए जी, आपकी सैलरी कितनी है जी? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 65, 15, 20 रूल। अब 15% हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। 15% पे आते हैं जी। रिटर्न कितना जी? आपका 15% आपकी इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न है जी 8% है, इंक्रीमेंट 10% आपका लग रहा है। यानी कि आपकी 30,000 सैलरी है, उसके ऊपर हर साल आपको इंक्रीमेंट, हम कहते हैं जी मिनिमम इंक्रीमेंट लगता है जी 10%, वो आपको लग रहा है। इन्फ्लेशन रेट हम 2016 से 2026 का लेते हैं जी, एवरेज वो 10.5% आ रहा है जी इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है जी? 15% इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो सैलरी का। वो 30,000 की सैलरी है तो वो बनेगा 4,500। सिर्फ और सिर्फ आपने 4,500 के साथ खेलना है, और बाकी की जितनी भी अमाउंट है आप उसको एंटरटेनमेंट में ख़र्च करें, आप उसको अपने एसेंशियल्स में, अपनी नीड्स में खर्च करें। वी आर कंसर्निंग ओनली 4,500। अब हम कहते हैं जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है जी। सबसे पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है जी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट सर्टिफिकेट ख़रीद लेते हैं। तो पाकिस्तान में भी, इंडिया में हर जगह आपको मिलते हैं ये फ़िक्स्ड डिपॉज़िट सर्टिफिकेट्स। आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इस तरह से सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको गारंटीड आपको प्रॉफिट मिलता है। आप दूसरे अल्फाज में कहें तो आपको सूद मिलता है गारंटीड, जिसमें आपके पैसों का लॉस नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि आपको गारंटीड प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है। आप पकड़ के 100% अपनी जो 4,500 की जो आपकी सेविंग्स हैं, आप वो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में आप लगा देते हैं जी 100%। अब इसमें मैंने बताया है फ़िक्स्ड डिपॉज़िट 100% इस पे लगा देते हैं, सही। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गोल्ड। गोल्ड का एवरेज रिटर्न देखें पिछले 10 सालों का तो वो 18% है जी। सिल्वर का हम कहते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें। सिल्वर आजकल वो 100% 200% बूस्ट की है। हम एक एवरेज ले लेते हैं जी 15%, ज़्यादा नहीं। हम KMI 30 इंडेक्स इस्लामिक स्टॉक्स। अब अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ये भी एक मिथ है कि आप ये स्टॉक ना एक जुआ है, ये जुआ नहीं है, सही। तो ये आपने क्या करना, KMI 30 है, यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स। ये क्या होता है जी? 100 टॉप कंपनीज़ हैं, उनके आप स्टॉक खरीदते हो। इसमें KMI 30 भी आ जाते हैं, ओवरऑल आ जाते हैं इसमें। KMI 30 में वो कंपनीज आती हैं जो इस्लामिक स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज इस्लामिक रूल्स को फॉलो करती हैं, वो KMI 30 में आ जाती हैं। हम उसका एक एवरेज रिटर्न लेते हैं पूरे साल का
20%। अगर हम वैसे हम देखें तो एवरेज इस वक्त पाकिस्तान में आप किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर मंथ आपको 2% के राउंड अबाउट आपको प्रॉफिट मिल जाता है जी, 2.5% मिल जाता है, 3% मिल जाता है। हमने मिनिमम लिया है जी 20% के राउंड अबाउट, हम कहते हैं जी इसमें से हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो भी साल का। महीने का अगर देखें तो 1.8 समथिंग बनता है जी। मिड साइज स्टॉक्स, अच्छा ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज बड़ी नहीं है, जिनकी एक मीडियम लेवल की जो कंपनीज हैं उनके अगर हम स्टॉक्स बाई करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉफिट रिटर्न रेशियो ज़्यादा होता है। जो बड़ी साइज़ बिग साइज़ जो कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी क्योंकि मैच्योर हो चुकी होती हैं, वो एक लेवल पे आ गई हुई हैं, उनका एक ना स्मूथ रिटर्न जाता है। उनमें ये होता है कि गारंटीड है कि वो 25 साल से 30 साल से 50 साल से वो काम कर रहे हैं, वो एक स्टेबल कंपनीज हैं। अगर आप स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न कदरे उससे कम होगा। अगर आप मिड साइज़ में जाते हो थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप कहते हैं जी नहीं मैंने ना रिस्क लेना है भाई, एक नई कंपनी ओपन हुई है, आपको ये लगता है कि ये कंपनी तो नई है, छोटी है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है रिटर्न रेशियो 100% भी हो सकता है, तो हम लिखते हैं जी उसका रिटर्न रेट है जी 25%। क्योंकि इनके स्टॉक्स आपको मिलते हैं बहुत सस्ते, लेकिन अगर ग्रोथ उनमें अगर उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो 100 का 200 भी हो जाता है अगले साल। अब हम आते हैं जी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि यही जो स्टॉक्स हैं आप खुद मैनुअली बाय करते हो, एक स्टॉक 2 स्टॉक कंपनी चूज़ करते हो। एंग्रो फर्टिलाइज़र है, यहाँ पे लकी सीमेंट है, डिजी खान है, या फिर NML है, इस तरह से काफ़ी कंपनीज़ हैं जो आप मैनुअली कहते हैं मैंने इस कंपनी का शेयर बाय करना है, इस कंपनी का शेयर बाय करना। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक्स का तो आप खुद बाय ना करें, आप क्या करें म्यूचुअल फ़ंड बाय कर दें। अब म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है जी, क्या ये इस्लाम में लो है? बिल्कुल लो है म्यूचुअल फ़ंड। आप इस्लाम के तहत म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यही है कि आपने इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना है। फिर जैसे कि हमने ऊपर KMA 30 की बात की है, वो जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स होंगे वो KMA 30 में इन्वेस्ट करेंगे। अब KMA 30 में टॉप 30 कंपनीज़ होती हैं, अब उसमें से वो चूज़ करते हैं 15-20 कंपनीज़ जो उनको लगती हैं कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। वो एक पोर्टफोलियो बनाया होता है उन्होंने, तो उस पोर्टफोलियो के तहत वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो हम कहते हैं जी एवरेज जो है ना म्यूचुअल फंड की भी किस्में आ गए, हाई रिस्क की, मीडियम टर्म रिस्क एंड लो रिस्क। तो आपने जो है ना इसमें चूज़ करना होता है कैसे जो है आप जितना हाई रिस्क होगा उतना ज़्यादा उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। हम एवरेज एक ले लेते हैं कि आप जो ना 20% में इसमें खेलते हैं जी, ठीक है जी। चलें जी, अब हम कहते हैं कि आपकी सैलरी है जी 30,000, एक महीने में आप इन्वेस्ट करेंगे 4,500, सिर्फ और सिर्फ 4,500। अपने 100% इन्वेस्टमेंट कर दी। आप कहते हो जी नहीं जी मैं ना फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि मुझे कोई लॉस ना हो। आपने चलें जी देख लेते हैं हम एवरेज एक हमने फिक्स्ड डिपॉजिट का एक रिटर्न देखा जी, वो 8% है जी। हम इन्वेस्ट करते हैं, हम करते हैं जी पहले 10 साल के लिए इन्वेस्ट, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो सैलरी है 10 साल बाद वो बन जाएगी 30,000 से इंक्रीमेंट हमने कहते हैं 10% इंक्रीमेंट लगाया है तो वो बन जाएगी 70,812 रुपये। अब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू 11,74,000, यानी कि अगर आपकी सैलरी रहे 30,000, सिर्फ और सिर्फ 15% आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हर साल 4,500 इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो बन जाएगी 11,74,000। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने वो पैसे निकालवाने नहीं हैं, आपने उसको कंपाउंड होने देना है। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट, आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू, अब उसकी हम वैल्यू इसके आज के दौर में देखें, आज के दौर में ये वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट करनी होती है कि उसका इन्फ्लेशन भी तो देखना भाई। हर साल इन्फ्लेशन भी कितने % हमने लगाया जी, इन्फ्लेशन 10.5% हर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो प्रोडक्ट
आज एक 100 रुपये की है, वो अगले साल हो जाएगी उसका 10% 110 रुपये की अंदाज़न, ठीक है। तो आज हम उसे ख़रीद रहे हैं 100 रुपये की, अगले साल उसे ख़रीदने की 110 रुपये की। अगर हमें अगले साल मिलता है 110 रुपये, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये हमने सेव किए हैं, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के साथ वो एडजस्ट हो गए हैं। प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी वो कम हो गई, वो 100 ही रहेगी। हमने ये कैलकुलेट किया कि अगले 10 साल बाद हमारे पास होंगे 11 लाख, लेकिन आज की वो वैल्यू बनेगी 4,32,000। तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है कि इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना है। अब हमने देखना है जी, अगर हम 100% इसमें इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, फ़िक्स्ड डिपॉजिट में, तो 10 साल बाद हमारे पास होंगे 11 लाख रुपए। तो हम 1 करोड़ 15 सालों में हम जाएंगे जी 27 लाख पे, लेकिन उसकी करंट वैल्यू कितनी होगी 6 लाख रुपए। अगर 20 साल की बात करें तो 55 लाख रुपए, लेकिन करंट वैल्यू कितनी है जी 7 लाख रुपए। अब ये आप नोट कर लें कि आप करोड़ पे भी पहुंच जाते हैं 25 सालों में, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, करंट वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो आपने जो है ना, अब इसका हल क्या है? हम फिक्स्ड डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, सेव तो रहेगी, लेकिन करंट वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं रहनी। अब हम आते हैं, हम कहते हैं जी 100% हमने इसमें नहीं इन्वेस्ट करना। मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सूद है, वैसे ही सूद है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। हम करते हैं जी कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं जी 10%, कुछ सिल्वर में कर देते हैं जी 10%, हम करते हैं जी 70% हम कर देते हैं जी KMI 30 में इन्वेस्ट कर देते हैं। सही है, हम इस तरह करते हैं जी 10% इसमें अब कितने जी 90% हो गया। सही, तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या बनती है जी। 90% हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हम करते हैं जी, ये करते हैं चलिए 20% इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम कहते हैं जी 20% सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, सिल्वर ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारी सिचुएशन क्या होगी? अब हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो बन जाएगा 18.8%, जो पहले था 8%, अब हमें मिलेगा 18.8%। अब देखें जी, जो हम पहुंच रहे थे करोड़ रुपए में कितने सालों बाद, 25-30 सालों बाद, अब हम वही करोड़ रुपए में 20 साल में पहुंच जाएंगे जी। अब ये देखें जी, पहला 10 सालों में हम पहुंचे हैं जी 18 लाख रुपए में। अब 18 लाख से आगे 15 सालों में पहुंच रहे हैं जी 55 लाख में। देखिए जी कितने % हमारी ग्रोथ हुई है, कितने % ग्रोथ हुई है सिर्फ 5 सालों में। 18 लाख जो ही हमारे जो पैसे हैं ना वो बढ़ते जाते हैं, तो उसकी जो आप ये कहें कि जो है ना कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट, यानी कि पैसे से पैसा जुड़ता जाता है, वही पैसे दोबारा इन्वेस्ट होते हैं, आप निकलवाते नहीं हो, वो प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है आपको, फिर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, तो वो कंपाउंड होता जाता है। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जो है ना, उसकी वजह से आपके देखें अगले 20 सालों में 1.5 करोड़ पे पहुंच जाएंगे जी। फिर आगे 5 सालों में 1.5 करोड़ से आप पहुंच के जी 4 करोड़ के राउंड अबाउट। सिर्फ 5 सालों में 1.5 करोड़ से 4 करोड़ बनाना कितना आसान हो गया है जी। पहले आप 1.5 करोड़ में पहुंचे हो 20 सालों में, अब वही आपने आगे 2.5 करोड़ मज़ीद ऐड कर लिए सिर्फ 5 सालों में। तो ये देखें कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का कितना फ़र्क है। अब ये देखें, आपकी सैलरी हो सपोज़ 1 लाख रुपए, भी आज इतना, आजकल जितनी महंगाई है 1 लाख भी कुछ नहीं है। 1 लाख आपकी सैलरी है। अब 1 लाख से आप करोड़ रुपए में कैसे जा सकते हैं, कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि 15 सालों में आप 2 करोड़ में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 15 सालों में। पहले 10 सालों में आप 61 लाख पे पहुंचे हैं, फिर अगले सालों में सिर्फ 5 सालों में आप वो 3 गुना उसी 61 को आपने तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट पहुँचा दिया है, 1 करोड़ 85 लाख में, सिर्फ 5 सालों में। तो पहला जो करोड़ है ना, सिर्फ वो मुश्किल है, फिर उस करोड़ से आके करोड़ों रुपया बनाना वो बड़ा आसान है। वो उसके लिए आपको फिर 10-20 साल नहीं लगेंगे,
आपको चंद साल ही लगने हैं। अब ये देखें जी, सिर्फ रिजर्व देखें 15 सालों में से 20 साल में आप आए हैं, सिर्फ 5 साल में आपने 5 करोड़ पे चले गए हैं भाई। 1,80,00,000 से आप 5 करोड़ में चले गए। देखें ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की पावर देखें। और ये देखिए सिर्फ जॉब कर रहे हैं हमने, कितना भी बिल्कुल एक ना ऐसा रेट लिया है कि जो बिल्कुल नॉर्मल रेट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये पावर होती है जी कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की। अब हम आते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं जी। अब ये देखें जी, अब अपने जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ेकार ना वो क्या होना चाहिए कि ऐसी 100 के हमने ये डाटा निकाला है, ठीक है। अगर हम 1 साल का डाटा देखें ना, 1 साल में एवरेज रिटर्न है जी 10 से 18%। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है जी 35%। ये भी हो सकता है कि आपकी जो है, जैसे आजकल जंग चल रही है, तो जंग के माहौल में जैसे KSE 100 उसके स्टॉक्स की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। तो ये होंगी चीज़ें, तो आपने घबराना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न कितनी है जी 55% है। ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें प्रॉफिट कमाओ। अच्छा, अब हमने ये सोचना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड में फ़र्क क्या है, कैसे आप जो है ना करोड़ रुपया बना सकते हो। अब जैसे कि इसी KSE 100 की अगर हम बात करें, पहले साल अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कितना है जी 35% चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा, और 55% चांस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम 3 साल की बात करें तो 15%, वही जो 35% लॉस की प्रोबेबिलिटी थी वो 15 से 20% रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ। और रिटर्न 70 से 80% तक चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा अगर हम 3 साल में लेके चले। अगर वही हम 5 साल में लेके चले जाते हैं तो आपका 5 से 10% सिर्फ रह जाएगा। वो जो 15-20% है, 35% है, वो आपको लॉस के जो चांसेस हैं वो 5 से 10% रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न कितनी है जी 85 से 90% तक होगी। अब अगर हम 10 साल से बात करें तो 0%, यानी कि अगर 10 साल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है जी 0 से 5%। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप खुद बाय करते हैं ना स्टॉक, तो फिर आपको ये भी देखना है कि मार्केट का सूरत हाल क्या है, कि आपने अच्छी कंपनी चूज़ की भी है कि नहीं की। तो या फिर अगर आपको कुछ नहीं पता तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो उधर एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपकी जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पे। तो ये आपने नोट करना है। फिर 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब अपने कमेंट से हमें बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनवाना। अगर इसमें कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि किसी का भी इसमें बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।